Hi guys, welcome back to my YouTube channel and thank you so much for loving me and supporting me. So in this video we are going to talk about how I got selected in Paytm. सो तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप होल प्रोसेस की कैसे प्रोसीजर पूरा क्या ही फॉलो हुआ, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं सब कि क्या ये ऑन कैंपस थी या फिर ऑफ कैंपस थी, तो लेट मी टेल यू दैट इट वाज दी ऑन कैंपस प्लेसमेंट। पेटी हमारे कॉलेज में आई थी, तो येस थ्रू दैट ओनली आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट प्रोफाइल इट केम, राइट। एक ही प्रोफाइल के लिए आई थी, दैट वाज QA। तो QA के लिए आई थी, दैट इज़ SDET, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। सो द नंबर थर्ड क्वेश्चन इज़ कि क्या क्या पॉइंट थे और कितने स्टेजेस थे, ठीक है। तो अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो आई थिंक देयर वर फाइव टोटल स्टेजेस, राइट। तो अगर हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो दैट कि क्या कोई सॉर्ट आउट किया गया था किसी परसेंटेज बेसिस पे, तो येस सॉर्ट आउट किया गया था। मेरे ख्याल से ये काफ़ी दिन पहले की बात है, बट मुझे जो याद आ रही है 75% या अबव के जो कैंडिडेट्स थे, मतलब स्टूडेंट्स थे, दे वर ओनली एलिजिबल फॉर दिस। तो वही इसमें जो है अप्लाई कर सकते थे, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता था। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ पेटीएम फॉर QA इंजीनियर रोल, ठीक है। तो इसमें सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेज जो था हमारा स्टेज नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो स्टेज नंबर 2 में हमारा जो था, उन्होंने एक असेसमेंट प्रोवाइड किया था। तो उस असेसमेंट को हम लोगों को करना था, कोई भी सेकंड चांस नहीं था, एक ही बार जिसने कर पाया वही हुआ और किसी का नहीं हुआ था। तो मैं बता देती हूँ कि उस असेसमेंट में कितने क्वेश्चंस थे और क्या क्या थे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मेरे ख्याल से उसमें 10 से 15 क्वेश्चन थे बस उस असेसमेंट में, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। 15-20 क्वेश्चन थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे नंबर उतने सही से नहीं याद है, बट ऑल आई रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे बहुत एग्ज़ाम्स में बहुत लेंदी होता है, 90-60 क्वेश्चन, तो नहीं, इसमें उतना नहीं था। इसमें बस 15-20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने दिए थे और बाकी 4-5 जो थे वो SQL क्वेश्चंस थे और बाकी जो थी वो जावा पे बेस्ड क्वेश्चन थे एंड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो इस प्रोफाइल के लिए जावा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उन्होंने जावा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मैं बताती हूँ कि कोडिंग क्वेश्चंस की बात करूँ तो कोडिंग क्वेश्चंस 2 थे यार। तो उनका अगर मैं लेवल बताऊँ तो लीड कोड के हिसाब से मैं लेवल बताऊँगी, तो इट वाज फ्रॉम इजी टू मीडियम, नॉट हार्ड वन वाज नॉट देयर। तो उसमें जो था, first one was I think it was easy, and the second one was based on like some algorithm. The first one was based on the strings and the second one was on basis of some algorithm, but it was quite tougher than the previous one. मतलब एक easy था और एक medium से था, तो उसको थोड़ा टाइम लगा था। तो मेरे दोनों कोडिंग क्वेश्चंस हो गए थे और उसमें के SQL क्वेश्चंस थे और बाकी तो MCQ थे। कोडिंग क्वेश्चन के अलावा हाँ, बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो गाइज MCQ थे, तो उनको जो है वो भी सही से तो मेरे हो गए थे। तो फिर मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। तो इस राउंड के बाद डायरेक्ट ही इंटरव्यू था। तो मतलब फर्स्ट तो हमारी स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद हमारा ये असेसमेंट हुआ, उसके बाद अब तीसरा हमारा इंटरव्यू तो स्टार्ट हो गए थे। तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ की मैं बात करूँ तो 2 टेक्निकल इंटरव्यूज़ वर देयर, ठीक है, पहला। और सारे जो ये मैं बता रही हूँ राउंड, ये सारे एलिमिनेशन राउंड थे। मतलब अगर आप किसी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप सेकेंड में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद मेरा फर्स्ट टेक्निकल था एंड देन सेकेंड टेक्निकल था। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें मैं इंटरव्यू का पूरा एकदम अच्छे से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। पर मैं इसके अलावा एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें जो है मेरे इंटरव्यू का होल प्रोसेस होएगा और जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। इसमें मैं बस थोड़ा सा समरी आपको दे देती हूँ कि फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने जावा बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि पर्सनली मेरा भी जो था वो कमांड जावा में ही था। तो मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगी, नहीं,
नहीं, उन्होंने डायरेक्ट जावा बेस्ड क्वेश्चंस मुझसे पूछना स्टार्ट किए थे। और हाँ, उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन कराया था मेरे से, आई थिंक 2 कोडिंग क्वेश्चन कराया था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पूछा था और जावा से पूछा था। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ अगेन, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। फिर इसके बाद सेकेंड मेरा इंटरव्यू था, सेकेंड इसको मैंने क्लियर कर लिया था। देन मैं सेकेंड इंटरव्यू में पहुँची थी, सेकेंड टेक्निकल इंटरव्यू। तो उसमें भी इन्होंने कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, और उसमें कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, और जो है मेरे ख्याल से उसमें बस एक ही कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, जो कि थोड़ा सा पहले, जो मतलब कि थोड़ा सा उसका हल्का सा लेवल ऊपर था, बहुत मैं टफ नहीं कहूँगी। इट वाज लाइक हो गया था इजी। लीड कोड अगर आप करते हो तो आपके लिए वो इजी और मीडियम के बीच के रेंज का होगा, तो वो सही से हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो है एचआर राउंड था। एचआर राउंड में सिंपल से उन्होंने बस थोड़े से मैनेजरल क्वेश्चंस पूछे थे कि अगर इस टीम में हैं आप, और ये और एज जो है थोड़े से इस प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे, क्योंकि एक यूए का था। तो इन्होंने पूछा था कि टेस्ट केस पे थोड़े बहुत उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि अगर ये सिनारियो है तो व्हाट विल बी योर टेस्ट केस। तो उस बेस पे भी 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसेस। तो दीज ये सारे राउंड्स थे। येस, ये राउंड भी मेरा क्लियर हो गया था, और देन मुझे कुछ दिन बाद टीएनपी से पता चल गया था कि दैट आई वाज सिलेक्टेड। तो येस गाइस, दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू पेटीएम। सो या गाइस, आई थिंक आप लोगों को पसंद आया हो। और जैसे मैंने कहा कि मैं इसके इंटरव्यू का एक अलग बना दूंगी, जिससे कि उसमें जो भी क्वेश्चंस मुझे सही से याद हैं, और ये उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बता दूंगी। अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप बाद में आके वो मैं जल्दी से जल्दी उसको भी अपलोड कर दूंगी। सो येस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।